सनशाइन न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट के तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो कदीम सकाफ़त के हामिल दौरे हाज़र के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी अलग पहचान रखने और एटमी क़ुव्वत मुल्क फ़्रांस के मुतालिक है। फ़्रांस जो कि यूरोप के वस्त में वाक़िया है, इसकी सरहदें शमाल में स्पेन और मशरिक़ में इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के साथ मिलती हैं। फ़्रांस का कुल रकबा 6,40,679 मरबा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 2018 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6,70,67,000 अफराद पर मुश्तमिल है। फ़्रांस के दारुल खिलाफा शहर का नाम पेरिस है। तरक्की याफ्ता फ़्रांस की वजह शोहरत इसका दारुल खिलाफा खुशबुओं का शहर पेरिस ही है। गुज़िश्ता 2000 सालों से कायम ये अहम शहर आज दुनिया का अहम कारोबारी और सकाफ़ती मरकज़ है। आलमी सियासियात, तालीम, तफरीह, अबलाग, फैशन, अलूम और फ़नून पर इसके गहरे असरात हैं जो इसे बड़े आलमी शहरों में से एक बनाते हैं। पेरिस सेहत के लिहाज से दुनिया के मरूफ तरीन ममालिक में से एक है। सालाना 4,50,00,000 अफराद पेरिस खित्ते की सैर करने आते हैं, जिनमें से 60% गैर मुल्की होते हैं। यहाँ की शानदार और तारीख़ी अमारात, आलमी सतह पर मरूफ अदारे और मशहूर बागात देखने के लिए दुनिया भर से सियाह खिंचे चले आते हैं। आईफल टावर जो कि दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, इसकी तमीर का काम 28 जनवरी 1887 को शुरू हुआ और ये 15 मार्च 1889 में मुकम्मल हुआ। यह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके पहले 2 हिस्सों पर रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। दुनिया का ये अजूबा भी फ़्रांस के शहर पेरिस में है और यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सियाह आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर फ़्रांस की आज़ादी की बात की जाए तो यहाँ 14 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाया जाता है, लेकिन फ़्रांस किसी भी मुल्क से आज़ाद नहीं हुआ। यहाँ फ्रांसीसियों के अलावा किसी भी और मुल्क ने हुकूमत नहीं की। यहाँ यह सवाल जन्म लेता है कि फिर 14 जुलाई का दिन फ़्रांस आज़ादी के तौर पर क्यों मनाता है। इस सवाल को समझने के लिए हमें फ़्रांस की तारीख़ को समझना होगा। इब्तिदा में फ़्रांस में जर्मन से आने वाले कबाइल आबाद हुए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फ्रंक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले किंग लुइस और उसके ख़ानदान ने हुकूमत की। किंग लुइस के दौर में फ़्रांस 3 तबकों में तकसीम था। पहला तबका जो नहायत ही अमीर था और लग्जरी ज़िंदगी गुजारते थे, इनके लिए फ़्रांस सोने का महल था। ये लोग 200-200 एकड़ के घरों में रहते थे। दूसरा तबका वज़ीरों, हुकूमत में काम करने वाले मुलाजमों और पादरियों का था, जिनका तल्लुक़ मिडिल क्लास यानी दूसरे तबके से था। तीसरे तबके में वो लोग शामिल थे जो नहायत गरीब थे। पहले तबके के लोगों को इन पर किसी भी किस्म के टैक्स लगाने की खुली आज़ादी थी और पहले तबके के लोगों को इनके 10 अफराद के कत्ल करने की भी आज़ादी थी। तीसरा तबका जो एक वक्त का खाना खाने को तरसता था, इन लोगों के पास पहनने को कपड़े और सर छुपाने को घर तक ना थे। इन्हें इंसाफ, तलीम और ना ही बराबरी के हकूक़ हासिल थे। गर्ज ये तबका ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ से पूरी तरह महरूम था। वक्त गुजरने के साथ साथ फ़्रांस में कहत का दौर शुरू हुआ। लोग भूख से मरने लगे। अपने बच्चों को भूख से मरता देखकर तीसरे तबके के लोगों में इनकलाब ने जन्म लिया और ये इनकलाब चंद माह में पूरे फ़्रांस में फैल गया। इनकलाबियों ने पेरिस में मौजूद किंग लुइस के महल पर कब्ज़ा किया और किंग लुइस को लाखों लोगों के हजूम में सरेआम फांसी दे दी गई। इसके बाद इसकी मलका को 4x6 के मोर्चा में कैद कर दिया गया। ये कैद इस कदर अजियतनाक थी कि सिर्फ 6 माह में ही जवान मलका के सारे बाल सफ़ेद हो गए। बाद अज़ां इसे भी फांसी दे दी गई। इस इनकलाब में हर उस शख्स को कत्ल किया गया जिसके पास पहनने को 2 सूट थे। कोई शेव करके या नया सूट पहनकर घर से निकलता तो उसे भी कत्ल कर दिया जाता। ये इनकलाब 1790 तक जारी रहा और इस इनकलाब में हर अमीर, जागीरदार और बिजनेसमैन को कत्ल किया गया। 1790 के बाद नपोलियन के दौर में बादशाही निज़ाम के इख्तिताम के साथ ही ये इनकलाब भी ख़त्म कर दिया गया। इस इनकलाब में 50 लाख से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया। इसीलिए 14 जुलाई का दिन आज़ादी इनकलाब फ़्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पर मनाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, परफ्यूम फ़्रांस ही की ईजाद है। पेरिस को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। सियाहती एतबार से पेरिस एक ज़माने तक दुनिया का पहला मुल्क रहा जहाँ सबसे ज़्यादा सियाह आते रहे। गाड़ियों को नंबर प्लेट लगाना भी फ़्रांस ही से शुरू हुआ। पेरिस के बाद मार्से, लियोन, ट्यूनिस और नाइस फ़्रांस के बड़े शहरों में शुमार होते हैं। जर्मन के बाद पूरे यूरोप में फ़्रांस का रेलवे निज़ाम सबसे बेहतरीन है। फ्रांस की कौमी ज़बान फ्रेंच है। इसके अलावा यहाँ डच और इटालियन भी बोली जाती है।
دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے فرانس کو شکست دی تو ہٹلر کی نازی فوج نے پورے فرانس میں سے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں پاکستانی فوج کی ایک بٹالین نے بھی حصہ لیا اور ان میں سے بہتر پاکستانی فوجی اسی جنگ میں مارے گئے۔ پیرس میں ایک کیٹاکوم نامی قبرستان ہے جو 130 سیڑھیاں نیچے زمین کی تہہ میں بنایا گیا ہے۔ یہاں 70 لاکھ حنوط شدہ لاشیں رکھی گئی ہیں اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو انقلاب فرانس میں مارے گئے تھے۔ فرانس کی فوج یورپ میں سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے۔ اس نے 170 سے زائد جنگیں لڑیں اور 110 میں فاتح رہے۔ دنیا میں 24 ممالک ایسے ہیں جس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ فرانس کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور اس نے 2 مرتبہ فیفا ورلڈ کپ اپنے نام کر رکھا ہے۔ آخر پر ناظرین گرامی، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں سن شائن نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اللہ حافظ۔